जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे मंजू पॉल आंटी को। मंजू आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना फिर से मौका देने का और पूरी संगत का जो इस सत्संग को सुन रही है। गुरु जी ने मौके दिए, ये उनकी ब्लेसिंग है कि वो मौका देते हैं कि हम उनकी वडियाई कर सकें। पर सत्संग सत्संग ही होना चाहिए। जब से मुझे आज बोला गया कि सत्संग करना है तो गुरु जी थॉट दे रहे थे कि हम जैसे सत्संग सुनते हैं, मैं गुरु जी को साक्षात देखा है, तो गुरुजी बोला करते थे कि वही सुनाना है जो मैंने तुम्हें ब्लेस किया है। हमें कोई ज्ञान नहीं बांटना, हम ज्ञान बांटने के लिए नहीं आए। जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी उसके लिए हमारे साथ एक्सपीरियंस भी कराया गुरुजी ने। गुरुजी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 2001 में। ये तो एक फिजिकली थी, बाकी सोल की जर्नी तो कुछ पता नहीं। मेरे हस्बैंड को तो गुरुजी ने दिखाया भी था कि थाउजेंड्स ईयर से वो सोल गुरुजी के साथ चली आई है और उन्हीं की वजह से हम जुड़ पाए। हमें तो पता भी नहीं होता, बट ये रब अपने टाइम पे बुलाता है। मेरे हस्बैंड अमृतसर के रहने वाले हैं, जलंधर जाते रहते थे, लेकिन उन्होंने बुलाया एक तरह से हमारी जीवन की संध्या के टाइम, बहुत लास्ट में बुलाया। टाइम ऐसा होगा, उस टाइम तो जलंधर में बहुत संगत को पता था, लेकिन नहीं बुलाया गुरुजी ने। 2001 में बुलाया, जो कि काफी एज भी हो गई थी, कल बच्चों की शादियां नहीं हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम्स थी। मेरी कलीग मुझे बोला करती थी कि गुरुजी हैं और चलेगी वहां पर। उस टाइम मतलब गुरुजी की बहुत थोड़ी संगत थी और किसी को बताओ तो वो समझना भी नहीं चाहता था। मेरी कलीग भी बोलती थी तो मैं नहीं सुनना चाहती थी, मुझे लगता था पता नहीं क्या बोलती है, और ऊपर से जाता था। लेकिन जिस रब की मर्जी होती है, 1 साल तक मैं सुनती रही और इवन क्रिटिसाइज भी करती थी, गुरुजी सॉरी, क्योंकि नहीं कुछ पता था और प्रॉब्लम्स थी कि खत्म ही नहीं होती थी। बट जब गुरुजी ने जोड़ा, तब गुरुजी का, तब फोटो बोलते थे, स्वरूप तो बोलते भी नहीं थे। तो गुरुजी ऐसे नहीं देते थे, उनकी मर्जी होती थी। ऐसे छोटे छोटे स्वरूप वो रख के बैठे होते थे अपनी लेग्स पे और जिसको मन करता था देते थे। और हम जैसे भी जाते थे तो गुरुजी एक तरफ मुंह कर लेते थे। तो उस टाइम हम बहुत तरसते थे कि हमें गुरुजी की फोटो मिले। तो एक कैलेंडर स्कूल में लगाया हुआ था मेरी कलीग ने, जिस कैलेंडर को मैं क्रिटिसाइज किया करती थी, वो उठाकर मैं घर ले आई जब गुरुजी के दर्शन किए पहली बार। अब वो कलीग मेरी बहुत परेशान हुई, कैलेंडर कहाँ गया, और मैं उसे बता भी नहीं रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये गुस्सा करेगी। उसी कैलेंडर का मैंने फ्रेम करा के पहली बार अपने घर में गुरुजी को स्थापित किया और वो डेली पूछती थी। 2-4 और कलीग्स थी जो कि नहीं सुनती थी गुरुजी के लिए, तो बड़ी परेशान हो गई, उसे लगा किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक दिन वो बहुत डिस्टर्ब थी, तब मैंने उसे बोला कि वो तो मैं घर ले गई थी, चुरा के ले गई थी। तो बड़ी खुश हुई कि भगवान को चुरा के ले गई है। तो इस तरह मेरे गुरुजी ने जर्नी स्टार्ट कराई, परेशानियों के साथ थे, सभी जाने लगे। पहले तो स्टार्टिंग में मैं, मेरी डॉटर और मेरा बेटा गए, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को भी लेकर गई। हस्बैंड से ही कनेक्शन था गुरुजी का, वो गुरुजी ने बाद में क्लियर किया। और फिर हम 4 डेज जाते थे, हमें मना नहीं था। उसके बाद गुरुजी ने कहा 2 दिन आना है, फिर हम 2 दिन जाने लगे। से 6-7 महीने बीत गए तो गुरुजी ने फिर कहा शुक्र आना है। तो मैंने मन में सोचा, गुरुजी से ऐसे तो बोल नहीं सकती थी, मैंने कभी भी कुछ नहीं बोला,
मन में सोचा गुरुजी क्या मैं मुस्लिम थी जो आपने मुझे फ्राइडे दिया? तो माथा टेकते हुए मन में बोला तो गुरुजी हंसने लगे। तो वही फ्राइडे आज मेरे दिमाग में फिक्स है कि भगवान का दिया हुआ डे है, और हम फ्राइडे को जाने लगे। उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम इंसान लोग मानते तो यही है, गाड़ी दे दो, घर दे दो, बच्चे दे दो, शादियां करवा दो, नौकरी लगवा दो, यही चीजें मांगते हैं और वही हमने भी मांगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो मांगना चाहिए था वो तो मांग ही नहीं पाए, शायद आज भी नहीं मांग पा रहे। पर गुरुजी ने वो सब कुछ दिया। जो जो परेशानियां थी, घर की परेशानी थी, नहीं चेंज हो रहा था, गुरुजी ने 3 मंथ्स में वो चेंज करा दिया, जो कि दैट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। ना तो हमारे बजट में था और ना ही उस ब्लॉक में हम आते थे, लेकिन गुरुजी ने जैसे भी था उसको अरेंज कराया, 3 मंथ्स में दिलवाया। मेरी डॉटर के कुछ हेल्थ इश्यूज थे, वो सबसे बड़ा इशू था, लेकिन गुरुजी ने मौका ही नहीं दिया बोलने का। जाने से पहले जन्माष्टमी वाले दिन गुरुजी ने मुझे पहली बार दर्शन दिए, और इतना अच्छा लगा कि भगवान का दिन है। गुरुजी में तो सारे भगवान हैं। और उसी दिन रात को मेरी डॉटर को ड्रीम में उसकी डिजीज को भी निकाल दिया। गुरुजी ने दिखाया कि उसकी लेग में से कुछ फटा है, बहुत बड़ा एब्सेस फटा है, और एक बकेट फ्लूइड की और ब्लड की भर गई है। मुझे तो समझ नहीं आई, क्योंकि मैं तो अभी गुरुजी के पास गई भी नहीं थी। मेरी कलीग ने कहा कि इसे कोई परेशानी है जो गुरुजी ने निकाल दी है। तो कितने बड़े भगवान हैं ये, जो अभी हम पहुंचे भी नहीं है और हमारी परेशानी हटा दी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये हमें सिखा के भेजा गया था। और मैं तो कभी बोल भी नहीं पाती थी, मेरे हस्बैंड बोल देते थे। गुरुजी ने वो सब कुछ मुझे क्लियर किया, कि जैसे मुझे लगता था कि हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु नाम देते हैं, तो नाम नहीं देते। तो गुरुजी ने हमें बोला कि एडमिशन हो गया। फोटो ही तब मिलेगी जब एडमिशन होगा। और हम चारों खड़े थे, तो गुरुजी कहते हैं एडमिशन हो गया। फिर उन्होंने जाप भी बताया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। किसी को बोल रहे थे और मैं सामने बैठी थी, तो गुरुजी मुझे कहते हैं, आंटी जो सुन रहा होता है ना, उनके वास्ते भी होता है। तो सारी चीजें मेरी क्लियर की। और सत्संग का जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि गुरुजी ने कैसे क्लियर किया, 4-5 मंथ्स बीत गए, मेरी तो कोई बात होती नहीं थी। मेरे हस्बैंड बीच बीच में कुछ पूछ लेते थे। उसके बाद एक दिन जैसे ही हम जाके माथा टेका, गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे, तो मेरे हस्बैंड को कहते हैं, जा डुगरी जा। जैसे ही वो बाहर आए अपने रूम से, किसी सेवादार के साथ मेरे हस्बैंड को डुगरी भेज दिया, और हम तीनों वहां बैठे रहे। तो एक अंकल आते थे, उधर मायापुरी साइड रहते थे, वो मायापुरी तक हमारी गाड़ी ड्राइव करके ले गए, और उसके बाद मेरा बेटा ड्राइव करके आए। तो जब ये लोग डुगरी पहुंचे, कुछ ऐसा था जो बाद में क्लियर हमने किया, गुरुजी ने तो नहीं किया। अपने मन में आया कि गुरुजी ने एकदम से क्यों भेजा, लंगर भी नहीं करने दिया, कहते रास्ते में करना। तो कोई प्रॉब्लम होगी, उस टाइम नहीं रुकने दिया। पूरी रात उन अंकल ने ड्राइव किया, और वो भी सोए नहीं हुए थे। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि गुरु, ऐसा लग रहा था कि वो अंकल सोते हुए जा रहे हैं। इनफैक्ट गाड़ी गुरुजी चला रहे थे। और वहां पहुंचकर गुरुजी का फोन आया कि अनु क्या है कि सत्संग सुनाए। हमें सत्संग का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। हमारे अकॉर्डिंग सत्संग का मतलब बैंड बाज, ये हारमोनियम और तबला बजा के भजन गाना होता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे तो नहीं आता। तब गुरुजी को पता है, उन्होंने क्लियर किया कि अनु कह जो मैं तेनू ब्लेस किया है वो सुना। तो उन्होंने वो भी क्लियर किया कि हमें वही बताना है जो इस रब ने हमें दिया है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हमने नहीं करनी। ये सब मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं और वो करेंगे। हमने तो सिर्फ
अपने गुरु की वडियाई करनी है, जो ब्लेसिंग मिली है वो बतानी है। एनीवेज रात को रुके, सारा वहां पे डुगरी घूमे और शाम को, नेक्स्ट डे शाम को आ गए। आके फिर गुरुजी के दर्शनों को गए। कुछ ना कुछ तो उन्होंने काटा ही होगा जो एकदम से भेजा। वहां पर बापूजी से भी मिले और इतने अच्छे से वेलकम किया कि संगत जी बता नहीं सकते। बहुत खुश होके आए और सबने कहा कि आपकी लॉटरी निकल गई, आपको गुरुजी ने डुगरी भेजा। और वही डुगरी जाने के लिए एक बार गुरुजी ने पटियाला में किसी संगत का हमें कार्ड दिया, तो हम एक और संगत मिलकर इनोवा करके पटियाला गए। हमें शादी में जाने का कोई क्रेज नहीं था, क्योंकि हम लोग नहीं गए थे, मेरे हस्बैंड ही गए थे। डुगरी तब अकेले ही भेजा था गुरुजी ने कि हम वहां से डुगरी भी होके आएंगे। इसी एक्साइटमेंट में हम पटियाला जा रहे थे। बट मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या होता है, इन्होंने गुरुजी से पूछ लिया कि हम डुगरी जाएंगे, तो गुरुजी ने कहा नहीं जाना। अब जो संगत हमारे साथ थी वो गुस्सा हो गई कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी गुरुजी से पूछने की, हम सीधे पहुंच जाते। बट गुरुजी ने नहीं भेजना था ना, तो इसीलिए ये सब हुआ। एनीवेज हमारी कोई वहां पे कोई हमने एंजॉय नहीं किया शादी में, जो हमारा मूड ही ऑफ हो गया कि हमने तो डुगरी जाना था। और गुरुजी ने वहां फोन फिर कर दिया कि कोई भी संगत आए उसे आने नहीं देना है, तो वो भी कोई रीजन होगा, तब गुरुजी ने नहीं जाने दिया। तो डुगरी का बहुत क्रेज होता था। आज भी है जहां पे हमारे गुरुजी का बर्थ हुआ, तो किस तरह से गुरुजी हमारे सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। ऐसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट रही, हम जाते रहे, फिर वन डे जाते रहे। जो गुरुजी इंस्ट्रक्शन देते थे उसको हम मान लेते थे। हमें उस टाइम नहीं पता होता था कौन सी आंटियां लंगर बनाती है, पर मन में ये रहता था कि काश गुरुजी हमें भी सेवा दे दो। एक दो आंटियों का पता चल गया था, क्योंकि अंपायर स्टेट में दर्शन देते थे गुरुजी। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को प्रे की कि गुरुजी कोई सेवा हम मुझे भी दे दो, चाहे टॉयलेट साफ करने की दे दो। तो फ्राइडे को मैंने माथा टेकते हुए गुरुजी को ऐसे बोला, मन में बोला, सामने तो बोल नहीं सकते थे। और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बोला कि सोमवार को बड़े मंदिर जाना। वैसे तो एक इंस्ट्रक्शंस थी कि बड़े मंदिर मंडे को जाते थे, 8 या 10 संगत होती थी, पूरे मंदिर में कहीं घूमो, कुछ भी सफाई करो, पूरी फ्रीडम थी। वो टाइम था जो आज हम सोच भी नहीं सकते। और संडे नाइट को जब मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी कोई भी सेवा दे दो, चाहे वो टॉयलेट साफ करने की क्यों ना हो, तो संडे नाइट को गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बड़े मंदिर के टॉयलेट्स दिखाए। और सारी संगत को पता है कि बड़े मंदिर में कितनी सफाई होती है, गंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं। वो सारे टॉयलेट्स में शिट पड़ी हुई थी। सुबह मेरा मन बहुत खराब हो गया, समझ नहीं आया कि क्या ये देखा, खैर भूल गई। और हम मंडे को बड़े मंदिर गए, एज यूजुअल घूम रहे थे, आराम से घूमा करते थे, जहां भी बैठ जाते थे। जब मैं टॉयलेट गई तो वही पोजीशन थी जो मैंने ड्रीम में देखी थी। और उसी टाइम उन्होंने रिकॉल भी करा दिया कि तूने जो मांगा था, तो मैं वो सब क्लीन करके आई। इनफैक्ट उन्होंने मेरे कर्मों को क्लीन करवाया, मेरे दिमाग में डाला मैं ऐसा मांगू, और उन्होंने वैसा ही वो करवाया। और गुरुजी ने क्लियर भी किया कि जो सेवा है उससे तुम्हारे कर्म कटते हैं, सेवा ऐसे नहीं मिलती। जब बहुत बुरे कर्म होते हैं तो सेवा करके हमें वो काटने पड़ते हैं। तब हमारी ना 10-12 लोगों के, ऐसे 20 होंगे, टीम होती थी जो पेड़ों पे कलर करते थे। फंक्शन से पहले सब अपनी मर्जी से करते थे, ऐसे कोई ड्यूटी नहीं होती थी, गमलों को पेंट करते थे। तो गुरुजी ने बोला एक संगत को, जो ये ड्राइववे है ये सारा ना उस टाइम ग्रीन स्टोन का होता था,
और स्कार्टिंग भी सारी ग्रीन थी, और वो जो स्कार्टिंग थी वो सारी काली पड़ चुकी थी। तो गुरुजी ने बोला कि इसे साफ करो और अपने कर्म कटवा लो। ये गुरुजी के वर्ड्स हैं कि साफ करके अपने कर्म कटवा लो। हम सब लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। वो जो मट्टियां होती हैं घिसाई की, कोई केमिकल, कोई क्लीनिंग पाउडर, बहुत कुछ लाए, बहुत कुछ रगड़ा, लेकिन हम नहीं कर पाए, वो साफ नहीं हुआ। फाइनली गुरुजी ने उसे मशीन से साफ करवाया। मशीन से तो वो तब भी करवा सकते थे। गुरुजी कोई हमारी सेवा लेने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो हमारे कर्म कटवाना चाहते थे। पर संगत जी, कर्म काटने भी कोई इतने इजी नहीं होते कि आसानी से कट जाएं। हमारे से तो वो साफ नहीं हुआ, तब हमें इतना समझ भी नहीं आया। पर आज बहुत दुख लगता है कि देखो, हमें भगवान ने मौका दिया था, लेकिन हम नहीं कर पाए। हम क्या करें, इतने गंदे करके आए थे। तो हर चीज उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकते। जो भी कुछ होता है उनकी मर्जी से होता है। सेवा भी हम सोचते तो है हमने ये सेवा कर ली, और बहुत बार हम बोलते भी हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। ऐसा मैं समझती हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चुपचाप अपने कर्मों को काटना है। जो वो कटवा रहे हैं वही उनका तरीका है, क्योंकि ये दो मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुके हैं। हर चीज का वो एक्सपीरियंस कराते हैं, हमें किसी तरह वो तंग नहीं होने देते, हमें क्लियर बता देते हैं, हमारी चीजें अपने ऊपर ले लेते हैं। इस तरह हमारे घर का भी गुरुजी ने करा दिया। 13 नंबर का घर हमें दिलवा दिया, जिसके लिए मैं गई थी। डॉटर का तो उन्होंने पहले ही कर दिया था। 13 नंबर इनफैक्ट उन्होंने ब्लेस किया। उसके बाद हर साल हमारा कुछ ना कुछ ऐसा मेजर काम जो नहीं हो रहे थे, ब्लॉक थे, वो करते रहे। फिर हमारी गाड़ी भी चेंज करा दी, उसका नंबर भी 13 था। फिर मेरी डॉटर की मैरिज कराई, वो भी 13 को कराई, 13 मार्च को कराई। तो इस तरह हमारा बजट भी काफी खराब हो गया था, क्योंकि सारे बड़े बड़े काम करा रहे थे और गुरुजी ही ब्लेस कर रहे थे, पैसे भी उन्हीं की तरफ से आ रहे थे। अब जब डॉटर की मैरिज 2005 में हुई, तो सिटीजन होने के नाते जो हमारा दामाद है, 1 साल इसे वेट करनी पड़ी, और बताया गया था कि 6 मंथ्स लगेंगे, लेकिन 13 मंथ्स लगे वहां पर भी। और हम परेशान हो गए, क्योंकि इंडियंस में क्या होता है, बाहर निकलो तो 10 लोग पूछते हैं। तो जब भी जाना गुरुजी को बोलना, तो गुरुजी कहते थे दफा हो जाओ, हो जाएगा। इन बिटवीन इसे खांसी भी हो गई। उस खांसी को भी गुरुजी ने कहा कि कुछ नहीं है, शायद पूरा बच्चों की तरह समझाया कि अदरक को घिसो, उसका रस निकालो, उसमें शहद डालो और इसे खिलाओ। वो खांसी ठीक हो गई, लेकिन वो खांसी गुरुजी को हो गई मेरे सामने। वही जितने टाइम मेरे डॉक्टर को खांसी रही है, वो गुरुजी को रही है। और मैं बहुत रोती थी कि गुरुजी, हमारी परेशानियां आप अपने पे क्यों लेते हो, हमें दो, हमारे गंदे कर्म जो हैं वो हमें मिलने चाहिए। तो गुरुजी मुस्कुरा देते थे। फिर हमने डेली पूछना कि गुरुजी पेपर नहीं आ रहे। उसके कुछ दिन के बाद गुरुजी ने पूछना शुरू कर दिया, जब भी हमने जाना, तू फिर आ गई, तू गई नहीं, तू कदों जाना। तो मैं मन में सोचती थी, गुरुजी ये सब क्या है, आप हमें बोल रहे हो, हम तो आपसे पूछते हैं, आप हमसे पूछ रहे हो। तब गुरुजी ने क्लियर किया कि जब मैं ये पूछता हूं तो मैं ब्लेस कर रहा होता हूं। 6 मंथ्स 13 मंथ्स में कन्वर्ट हुए, और गुरुजी ने ब्लेस करके उसे 13 मंथ्स में भेजा। क्योंकि जब भी हम जाते थे, गुरुजी हमेशा उनसे पूछते थे, तू क्यों आ गई है, तू गई क्यों नहीं है। और जब ये जाने वाली थी तब भी प्रॉब्लम आई। तब इसका पासपोर्ट नहीं आ रहा था, और हमने गुरुजी से डेट पूछ ली थी। गुरुजी ने 16 अप्रैल बोल दी थी,
हमने टिकट करा ली और इसका पासपोर्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि 11 को इसका इंटरव्यू हुआ था और बीच में छुट्टियां थी। अप्रैल में 13 अप्रैल को ये बहुत रोई गुरुजी के पास जाके कि गुरुजी मैं डेट चेंज करा लूं। तो गुरुजी ऐसे तिरछी नजर से देख के बात करते थे कई बार, और पहले तो मुस्कुराए, फिर गुस्से में बोले क्यों, क्या हो गया। तब इसने बोला कि गुरुजी पासपोर्ट नहीं आ रहा। कहते दफा हो जा, आ जाएगा। आके फिर रोने लगी। मंडे को इसको जाना था, मंडे तक पासपोर्ट इसके हाथ में नहीं था। हम भाग रहे थे, कभी एम्बेसी में कभी वीएफएस में फोन कर रहे थे। तब हमें पता चला कि वीएफएस में पासपोर्ट आ गया है, लेकिन वो डिलीवर वेडनेसडे को होगा। तो ये कैसे पॉसिबल था। फिर हमने पूछा कि क्या हम पर्सनली ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा आप आ जाओ, हम होल्ड करते हैं। तो 2 बजे संगत जी ये अपना पासपोर्ट लेके आई है और 6 बजे हम घर से निकले हैं। रात की इसकी फ्लाइट थी। गुरुजी खुद इसे छोड़ के आए हैं। और ये सारे का सारा जो एपिसोड हमारे साथ हुआ, ये गुरुजी ने, अब हमें लगता है कि हम 2001 में मिले, लेकिन उनके साथ तो जर्नी पता नहीं कितने सालों से चली आ रही है, कितने वर्ष से चली आ रही है। ये सारा एपिसोड गुरुजी ने मुझे ड्रीम में तब दिखाया था जब ये कॉलेज में पढ़ती थी, और इसका कोई भी एम नहीं था यूएस में जाने का। तब गुरुजी ने पूरी डिटेल में मुझे दिखाया था कि यूएस जा रही है और पासपोर्ट के लिए हम बहुत परेशान हो रहे हैं। तब भी मैं सोचती थी ये सब क्या है, इसको तो जाना ही नहीं है, और पासपोर्ट नहीं आ रहा, ये जा भी रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस। ये चीज 7 साल पहले की बात थी, और वो चीज जाकर पूरी हुई आफ्टर 6-7 इयर्स। तो कई बार गुरुजी जो आज वर्ड बोलते हैं, जरूरी नहीं कि वो नेक्स्ट से पूरा हो जाए, कई बार हो भी जाता है, कई बार वो बहुत सालों की चीजें भी पहले बता देते हैं, और वो कब जाके आपके साथ होंगी वो हमें नहीं पता, वो उस भगवान को पता है। एनीवेज ये चली गई और गुरुजी ने बोला कि बहुत चंगी कुड़ी है, मैं आप छड़ के आया। ये तो गुरुजी ने हमें यहाँ पे बोला, लेकिन इसने हमें फोन पे बताया कि इसकी सीट एक खाली, दोनों सीटें खाली थी, और कहती मुझे लग रहा था कोई मेरे साथ बैठा है। तो खुद गुरुजी इसे पहुंचा के आए। अपने बच्चों का वो कितना ध्यान रखते हैं। और जब हम एम्पायर स्टेट आए इसे बैठाकर प्लेन में, पहली बार अकेले की इसकी जर्नी थी, बाय एयर भी और वैसे भी, बट गुरुजी साथ गए। उस दिन मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने बिठाया, जो एम्पायर स्टेट में बीच में जगह बनी हुई है, वहां पे गुरुजी बैठे थे। बिठा लिया उनको और सारा पूछते रहे, और फिर एक सेवादार को बुला के कहते हैं देख पाल दी कुड़ी दा सत्संग सुन, मैं आप एनो छड़ के आया। इस तरह गुरुजी ने उसे यूएस भेजा, और वहां पर इनकी फैमिली एक अपार्टमेंट में रहती थी। इसी की, हमारे दामाद की ही पहली शादी थी, अभी 2 बच्चे अनमैरिड थे। तो ये गुरुजी से शिव पुराण और 2 स्वरूप जो है वो ब्लेस करवा कर ले गई थी, और गुरुजी ने इसे बड़े प्यार से सब कुछ दिया। और इसने अपने अपार्टमेंट में साथ में एक मंदिर बना लिया छोटा सा, वहां पे गुरुजी की जोत जलाती थी। आज भी वो मुझसे कहीं ज्यादा गुरुजी पे फेथ करती है, इनफैक्ट ब्लाइंड फेथ करती है, उसे कोई डाउट नहीं होता। वो कहती है अगर कोई हमारे साथ हमारी अगेंस्ट बात हो रही है तो भी इस भगवान की मर्जी है, वो अच्छा ही हो रहा है। और वहां पर इसने एक एप्पल रख दिया प्रसाद के रूप में दिसंबर में, और मतलब इसने जानबूझ के नहीं किया, उठाना चाहती थी नहीं उठाया, और इसने फैब में शिवरात्रि पे उसे उठाया, काटा और सबको दिया कि अब ये डिवाइन प्रसाद बन गया है। हर घर में सब ऐसा होता ही है। इसने बोला ऐसे ऐसे मैंने प्रसाद रखा था, तो उन्हें लगा कि कैसे इस चीज को काटा जाए। हर कोई गुरु जी की महिमा को नहीं जान सकता, वो किसी और गुरु को मानते थे। तो इसके बड़े ब्रदर इन लॉ ने अपने ऐसे ही मंदिर बनाकर वहां पे एक एप्पल को रखा
कि ये दिखाने के लिए कि यहाँ की वेदर कंडीशंस हैं, ऐसे नहीं होता। बट संगत जी वो तो 2-3 दिन में ही उसमें स्मेल आ गई और पूरे अपार्टमेंट में स्मेल फैल गई। तब उन सबने से सॉरी बोला कि हमने इनफैक्ट देखा जाए तो हमारे गुरुजी को चैलेंज किया था। तो भगवान को चैलेंज करना कोई इजी नहीं होता। और वो प्रसाद गुरुजी ने सबको खिलाया, सबका कल्याण किया। तो ये है हमारे भगवान, इसके थ्रू क्या करवाते हैं। कोई कितना मानता है नहीं मानता, हमें ये नहीं देखना है। मेरे फादर का खुद का गुरुजी ने प्रोस्टेट कैंसर क्योर किया, क्लियर दिखा के। ये तो किया था अभी गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद। बट जब गुरुजी चोले में थे, 16 मार्च को मेरे हस्बैंड गए थे यूएस, गुरुजी ने भेजा था, इनको भी भेजा था, वो भी लंबा सत्संग है, न्यू लाइफ देके इनको भेजा था। और तब मेरा कोई ब्रदर नहीं है, दोनों सिस्टर यूएस में है, तो मेरे फादर एयरपोर्ट भी नहीं गए थे क्योंकि फ्राइडे था। वहीं से हमने दर्शन किए और इनको एयरपोर्ट छोड़ा। तो मेरा मन उस टाइम बड़ा ही परेशान हुआ कि देखो ऐसे फादर होते हैं कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं और वो इसलिए नहीं आ रहे कि हमने मंदिर जाना है, क्योंकि वो गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते, आज तक नहीं मानते। बहुत बार कंट्रोवर्सी भी होती है लेकिन मैं चुप कर जाती हूँ। बट मेरी प्रेयर्स थी कि मेरे फादर को गुरुजी आप दर्शन दो, क्योंकि आप भगवान हो। और मुझे लगता है कि मैंने भगवान को देखा है, तो मेरे जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वो भी उनके दर्शन करें। आप ब्लेस करो या ना करो लेकिन दर्शन दो। तो संगत जी आप बिलीव करेंगे, एग्जैक्ट 16 के बाद 23 मार्च को खुद कहते हैं कि मैंने तेरे साथ मंदिर चलना है। उस टाइम मुझे गुस्सा तो बहुत आ गया कि मैं नहीं, इनको मना करती हूँ। बट एनीवेज मुझे लगा, याद आया कि मैंने ही तो मांगा था। और वही मार्च का महीना था, मई में तो गुरुजी ने चोला ही छोड़ दिया था। प्रेयर्स को वो कैसे सुनते हैं। 23 को उनको दर्शन दिए गुरुजी ने। कितना उन्होंने विश्वास किया मुझे नहीं पता, बट उन्होंने प्रसाद खिलाया, भगवान को देख लिया तो ब्लेस तो हो ही गए। उसी का नतीजा था कि अभी 16 में पापा को प्रोस्टेट कैंसर हुआ। गुरुजी ने विदाउट ऑपरेशन उन्हें क्योर किया। वो इस बात को नहीं मानते, हमें विजन में क्लियर कर दिया था कि इनको ये हो रहा है और मैंने ठीक भी कर दिया, लेकिन नहीं मानते, वो उनकी मर्जी है। गुरुजी खुद बोला करते थे, एक मेंबर भी आता है तो मैं पूरे परिवार का कल्याण करता हूं। पर आप देखिए उनको दर्शन भी दिए, मेरी डिमांड भी पूरी की और उनका कैंसर भी ठीक किया। तो ये है हमारे भगवान, किस तरह से पूरी फैमिली को क्योर करते हैं, हर चीज का वो ध्यान रखते हैं। मेरे हस्बैंड को तो गुरुजी ने न्यू लाइफ ही दी थी 7 में और यूएस भेजा था। तब हमारे पास पैसे भी नहीं थे इतने, क्योंकि हम बहुत काम कर चुके थे, गुरुजी ने करा दिए थे। घर भी चेंज करा दिया, बेटी की शादी भी करा दी, फिर उसकी सिस्टर इन लॉ की शादी भी यहाँ करा दी, गाड़ी भी चेंज करा दी। और उसके फौरन बाद जब हम बिल्कुल खाली हो गए तो गुरुजी कहते हैं तू अमेरिका जा। और हमें लगे गुरुजी तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे दिल्ली में ही कहीं उठ के जाना है, पैसे चाहिए होते हैं हर चीज के लिए। लेकिन उनकी मेहर है, हम फिर भी नहीं समझते कि क्या हम कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं। उन्होंने सब अरेंज कराया, क्यों भेज रहे थे कि इनकी लाइफ नहीं थी यहाँ पे। क्लियर किया गुरुजी ने मुझे, गुरुजी चोले में थे, उन्होंने क्लियर किया कि कुछ नहीं होने दूंगा इसको, चाहे अपनी जान ना देनी पड़े। वहां की संगत का भी कल्याण किया। हमें उस टाइम कुछ पता नहीं था, मेरे हस्बैंड ने ना की चेन बनवा ली 400-500। तब आजकल तो हर चीज में गुरुजी को डाल के इतना कुछ बना है, तब ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पहली बार ऐसा हुआ और इन्हें लगा कि यूएस में तो ऐसे कोई संगत है नहीं, गुरुजी को बोलेंगे कि कुछ एम्पायर स्टेट में दे दो,
और 40-50 में ले जाऊंगा। और हम जैसे ही लेके गए गुरुजी के पास, गुरुजी कहते हैं एक भी नहीं देना, ले जा सारे अमेरिका, जिन्नू देगा उनका ही कल्याण हो जाएगा। गुरुजी ने एक बार बोल दिया, लेकिन हम लोग तो ऊपर से पैदल होते हैं, हमें समझ ना आए कि गुरुजी 500 के करीब जो ये की चेन है, ये अमेरिका में किसको देंगे, जब तब तो संगत थी ही नहीं, 2007 की बात है। एक दो बार पूछा, फाइनली गुरुजी ने बहुत तेज डांट लगाई कि तुझे समझ नहीं आ रही है। और संगत जी, उनका 5-10 किलो वेट बढ़ गया, अटैचियां पैक हो चुकी थी पूरी, वो 10 किलो वो भी गया, किसी ने नहीं पूछा। तब वहां पर एक तो संगत ही मिली, ऐसे कोई संगत नहीं थी, 2-4 थी जो कि हिडन थी, सामने नहीं थी, वो बाद में सामने आई। अब तो वहां हजारों में है। तो वहां पर मेरे हस्बैंड ने दे दिए किसी को, कहीं ऐसे ही छोटा मोटा सत्संग हुआ, वहां बांट दिए, मतलब सब दे के आ गए। तब इतनी अक्ल नहीं थी कि जिस रब ने उसे हाथ लगाया था और ये बोला था कि जिसको मिलेगा उसी का कल्याण हो जाएगा, और वो अभी पिछले 2-3 सालों तक भी किसी के पास कोई छुपे निकले वो की चेन्स उनको दिए तो वो वेंटिलेटर से वो लोग उठ के आए, क्योंकि भगवान के वर्ड्स थे। तो किसका कल्याण करना है, किसके थ्रू करना है, कैसे करना है, वो सब उनको पता है। यूएस भेज दिया, और 7 या 17 जून को शायद इनको वापस आना था, और गुरुजी ने 31 को चोला ही छोड़ दिया। तब तो ऐसे लगा कि पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया है, समझ ही नहीं आता था, हमें लगता है एंड ऑफ द वर्ल्ड, हम तो बिल्कुल अनाथ हो गए। तब ये वापिस आ गए थे 2 जून को, और मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि घर में, तब भी गुरुजी ने परीक्षा ली। परीक्षा क्या ली, हमारे कर्मों ने ली। जब 10 जून को गुरुजी का वहां भोग था, तो मेरे ब्रदर इन लॉ को यहाँ पे पैरालिटिक अटैक पड़ गया, उनको कोई देखने वाला नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जरूर जाओ, आप यूएस से स्पेशल आए हो, मैं इनको यहाँ देखती हूँ। तो मेरा बुलावा नहीं था, ये वहां पे गए। धीरे धीरे समझ तो सब आ रहा था कि गुरुजी फिजिकली गए हैं, लेकिन निराकार रूप में हमारे साथ हैं, सबको दिखा रहे थे, वो सब कुछ दिखा रहे थे हर पल। आज तो जो भी नई संगत जुड़ी है, उन्होंने निराकार रूप ही उन्हें माना है और भगवान माना है। बहुत संगत जो पुरानी है वो बोलती है कि हमने उन्हें नहीं माना, जब तक चोले में थे उन्हें भगवान नहीं माना। बट मैं ये पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि मैंने माना, मैंने नहीं माना, उन्होंने मनवा दिया। पहले ही दर्शनों में क्लियर कर दिया गुरुजी ने कि वो भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। जो भी चीज हमें मिल रही है वो उनकी कृपा से मिल रही है, और जो नहीं मिल रही है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है या हमारे लायक नहीं है, तो हमें उसमें सब्र करना है। उनके साथ हमें कोई जिद नहीं करनी है। हम करते हैं जिद, ऐसा नहीं है मैंने जिद नहीं की, लेकिन समझ आ रही है नहीं करनी। मेरी डॉटर के साथ जब उसके फैमिली की बात आई थी, तो दोनों को माइनर थैलेसीमिया था, तो उस चक्कर में प्रॉब्लम आई। फर्स्ट बेबी में मेजर आ गया था, जो हमें अवॉर्ड कराना पड़ा, और वो गुरुजी ने मुझे पहले भी दिखा दिया था। लेकिन मैंने गुरुजी से बहुत लड़ाई की थी। लड़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि मेरा फेथ खत्म हो गया था, मैं कहीं और भाग रही थी, बट मैं लड़ाई कर रही थी कि गुरुजी आप पाप क्यों करवाया, एक जीव हत्या क्यों करवाई। आप बच्चे नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक पाप करवा दिया। वो लंबा हो जाएगा सत्संग, उसके सारे जवाब दिए गुरुजी ने मुझे। बट उसके बाद मैंने उनसे मांगा, जो कि मैं सोचती हूँ कि वो मैंने गलत मांगा, मैं नहीं मांगना चाहिए। मैंने बोला कि अब इसे बेबी दो और ठीक ठाक दो, वो आपको देना है। मैं प्रेयर करती थी, और बहुत उस टाइम मैं बीमार भी हो गई थी,
और लगता था कि मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं अपनी डॉटर के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन गुरुजी ने सुना। विद इन ईयर प्रेयर वो सुन रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं, कितना हम सह सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, हम गुरुजी को क्या क्या कह सकते हैं। गुरुजी ने उसके बाद 2013 में उसे हेल्दी बेबी बॉय दिया, जो कि माइनर थैलेसीमिक भी नहीं था। तो ये इस रब की कृपा है। और वो चीज गुरुजी ने उसके टेस्ट से पहले ही बता दी थी कि मैं तेरी कुड़ी दी रिपोर्ट बदल देती है, ते मुंडा है। तो ये सब चीजें कौन कर सकता है, लेकिन वो पहले को भी बदल सकते थे, लेकिन हमारा कर्म कटवाना था, उसके लिए उन्होंने वो किया और उसका मुझे उन्होंने पूरा जवाब दिया। तो ये है हमारे भगवान, इतनी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, लाइफ देना। और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो ये रब देता है, अपने पे लेके देता है, अपनी कमाई में से देता है। हम कहाँ तक इनका उतार पाएंगे, कहाँ तक हम इनका शुक्राना कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात है, कुछ छोटा सा गलती से अच्छा कर्म हो गया होगा कि जो ये भगवान हमें मिले। हर पल को सत्संग बनाते हैं, छोटी सी परेशानी भी हमें होने नहीं देते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है शायद इतना बहुत है, क्योंकि सत्संग तो बोलते जाओ 2 घंटे चलता रहेगा, क्योंकि गुरुजी ने कृपा ही इतनी की है। ये नहीं कि उस टाइम का है, आज की भी मैं अपनी कृपा बता के, या भी पहले भी मेरे साथ हो चुका है। 8-10 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मेरे को ना खांसी बहुत हो रही है और इतनी बुरी तरह से छिड़ जाती है कि उस टाइम कंट्रोल में ही नहीं आती। और ऐसा नहीं कि कुछ गैप पड़ता है, थोड़ी थोड़ी तो होती ही रहती है। लेकिन देखो संगत जी, आज मैंने सत्संग कर लिया है, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी आवाज भारी मुझे लग रही है, लेकिन इस रब की कृपा है। इन्होंने जो करवाना है, लाइट भी हमारी चली गई हुई है, लेकिन इससे मोबाइल डाटा से भी हो रहा है। तो ये सब इन्होंने जो करवाना है वो करवा लेते हैं। इनकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं कौन सा कर्म मेरा काटते ही है। जब हम सत्संग करते हैं तो भी कर्म कटते हैं, ये गुरुजी ने बोला था। और जो मैंने सुना है, कुछ चीजें तो मैं वही बोलती हूँ जो इस भगवान ने मेरे सामने बोली थी। मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पे या अपनी बातों पे नहीं वो करती। किसी सत्संग में भी जाती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि आप जो भी फॉलो करना है, जो मंदिर में हो रहा है, उन रूल्स को फॉलो करो, आप किसी की बात को मत सुनो। वहां पे जो देखते हो वही करो, यही हमारी ड्यूटी है, यही गुरुजी ने हमें सिखाया है। तो थैंक यू गुरुजी, सभी का बहुत बहुत थैंक यू, पूरी मैनेजमेंट कमेटी का, जितने होस्ट हैं इस जूम प्लेटफॉर्म पे, पूरे जसप्रीत है, विक्रम है, कुणाल है, राजीव अंकल आते हैं, स्पेशली गौरव अंकल का, जो इतने सारी संगत में इतने बड़े मंदिर को इतने अच्छे से मैनेज करना रियली अपने आप में अमेजिंग है। तो सबका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू एवरीवन।